हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, जिसमें हम 1000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस वो सिलेक्टेड लिए गए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। हम हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, NSDP links are intended to provide quick access to a single comprehensive source of economic and financial data consistent with the data categories and components described in the subscriber metadata. NSDP stands for, and इसका करेक्ट आंसर है E, नेशनल समरी डाटा पेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An asset reconstruction company ARC in India is associated with, एंड करेक्ट आंसर है सी, NPA। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड बाय द बैंक्स इन ऑर्डर टू मीट देयर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ऑन अ डेली बेसिस? आपका करेक्ट आंसर है डी, कॉल मनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs? आपका करेक्ट आंसर है ए, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड डैश कंपनी सेटअप इन 2006। आपका करेक्ट आंसर है ई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NSDL is the first and largest depository in India established in, आपका करेक्ट आंसर है ई, अगस्त 1996। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A public provident fund PPF account holder can deposit a maximum of rupees, करेक्ट आंसर है ए, 1.5 लाख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बेस्ड इन डैश, एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, मुंबई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR came into existence in, आपका करेक्ट आंसर है डी, 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाउसिंग बैंक, a wholly owned subsidiary of the central bank RBI, was established in 1988 under the, एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम was introduced under dash of the Banking Regulation Act 1949 by RBI with effect from 1995, एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 35A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SIDBI has started full-fledged merchant banking operations to benefit the expanding number of growth-oriented MSMEs, especially those with a strong technology and innovation quotient. What is the meaning of D in SIDBI? And आपका करेक्ट आंसर है ए, डेवलपमेंट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है आपकी SIDBI की फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VTM? एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, वर्चुअल टेलर मशीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स NBFCs कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश ब्रॉड कैटेगरीज। आपका करेक्ट आंसर है ए, 2 कैटेगरीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज लार्जेस्ट कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? आपका करेक्ट आंसर है डी, SHCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग व्हाट डज ADF स्टैंड फॉर? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42(1) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934? आपका करेक्ट आंसर है डी, CRR। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
National Sample Survey Organization NSSO is an organization under the, आपका करेक्ट आंसर है ई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। BCSBI was registered as a society under the dash in February 2006। आपका करेक्ट आंसर है बी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB is an international body for the global financial system, has placed India in the league of countries that are compliant or largely compliant on the implementation of priority area reforms. In which among the following year FSB was established? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ वाज सेट अप? आपका करेक्ट आंसर है सी, 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD is an international financial institution that offers loans to, एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑन अ डिफर्ड नेट सेटलमेंट्स DNS basis which settles transactions in batches, एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BCSBI was set up to ensure that the common person as a consumer of financial services from the banking industry is in no way at a disadvantageous position and really gets what he/she has been promised. BCSBI stands for, एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an independent commodity exchange based in Mumbai? आपका करेक्ट आंसर है डी, MCX। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a pension scheme focused on the workers in the unorganized sector? एंड आपका करेक्ट आंसर है CAPY, अटल पेंशन योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड, आपका करेक्ट आंसर है ई, मसाला बॉन्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड PCA ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्लेसिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द बैंकिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन PCA? आपका करेक्ट आंसर है डी, एक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UPI? आपका करेक्ट आंसर है सी, NPCI। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज हेड ऑफ MPC रिलेटेड टू बैंकिंग ऑफ फाइनेंशियल टर्म? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, गवर्नर ऑफ RBI। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The opening of branches by banks is governed by the provisions of section dash of the Banking Regulation Act 1949, एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, सेक्शन 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म फॉर अ बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क दैट ऑफर्स इट्स सर्विसेज रिमोटली? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, डायरेक्ट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSBDA is a simple basic account for routine banking transactions without the need of minimum balance requirement. BSBDA stands for, आपका करेक्ट आंसर है डी, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेट हैज रिप्लेस द अर्नस्टवाइल बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम विथ इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2010? एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, बेस रेट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स अदर देन इन, आपका करेक्ट आंसर है ई,
करंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एवरी ईयर। आपका करेक्ट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be called as a debt instrument as referred in financial transactions। आपका करेक्ट आंसर है सी, स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not a type of check issued by an individual। आपका करेक्ट आंसर है डी, सेविंग्स चेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय। आपका करेक्ट आंसर है डी, UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड इन इंडिया बाय। एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI is a global reference number that uniquely identifies every legal entity or structure that is party to a financial transaction in any jurisdiction. It is a unique digit alphanumeric code that is assigned to a legal entity. एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, 20 डिजिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS स्टैंड्स फॉर। एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग व्हाट डज ADF स्टैंड फॉर। आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42(1)(a) 42(1) of the Reserve Bank of India Act 1934। आपका करेक्ट आंसर है डी, CRR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द। आपका करेक्ट आंसर है ई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज्ड एसेट becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank। आपका करेक्ट आंसर है ए, NPA। NPA होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA। करेक्ट आंसर इज ई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग माइक्रो यूनिट enterprises। What is the meaning of A in मुद्रा। आपका करेक्ट आंसर है ए, एजेंसी। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा स्टैंड्स फॉर। आपका करेक्ट आंसर है डी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of the EPZ model in promoting exports। EPZ stands for। आपका करेक्ट आंसर है डी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए दोस्तों, अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।